तो फिर ये बताया उन्होंने 7वें दिन जो है 2 बातें होती हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि सारे सर्वेंट्स जो हैं एक साथ घर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर डॉक्टर सदाव और वो दोनों मिलके काम करते हैं ना घर का। तो डॉक्टर सदाव जो है उसके पास जाते हैं और थोड़ा सा अपसेट तो वो होते ही हैं। तो उस अमेरिकन प्रिजन के पास जाके बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर लो। तो अब जब वो ऐसा बोलते हैं ना, तो ये सुनकर जो है वो टॉम जो है वो थोड़ा डर जाता है। अब वो डर क्यों जाता है कि उसको पता था कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा ये लोग मेरे को जो है पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। सो ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी पेल। तो जब उन्होंने ऐसी बात कही डॉक्टर सदाव ने, तो उन्होंने देखा कि ये बात सुन के जो है टॉम के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जो है डर गया है। एंड ओके द बॉय मर्मर्ड। अब वो बेचारा लड़का क्या कहे, तो बस ओके कहता है। एंड एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। और हालांकि वो चाहता था और भी कुछ बोलना, और वो बोलता है फिर आई फील आई ओट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। और वो कहता है डॉक्टर मुझे लगता है कि मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मेरी जो है जान बचाई। तो सदाव फिर एकदम बोलते हैं डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली। तो सदाव जो है बड़े आराम से कूल होकर बोलते हैं कह रहे बस बस अभी इतनी जल्दी धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो ऐसा बोलते हैं ना, तो वो लड़का और डर जाता है। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज। अब वो और क्यों डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले हैं और मैं धन्यवाद कह रहा हूँ और मतलब थैंक यू भी नहीं ले रहे ना इसका जवाब दे रहे हैं। और उसके अंदर एक ऐसा डर दिखाई देता है जैसा अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, जैसा जानवरों के अंदर डर दिखाई देता है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो अपना टॉर्चर याद आ जाता है कि कैसे उसको मारा पीटा करते थे। तो उसको यही लगता है कि यार इन्होंने वापस हैंड ओवर करा तो वो लोग वैसे ही मेरे को मारेंगे। जैसे मान लो आपके घर में कोई डॉग है और आप जो है आप क्या करते हैं, आप रोज़ आके पहले उस डॉग को जो है पीटते हैं, फिर घर में आते हैं। तो आप 1-2 दिन ऐसा करेंगे, फिर तीसरे दिन आप देखेंगे वो डॉग आपको देख के जो है डर जाएगा और आप उसके पास भी जाएंगे ना, तो उसकी आंखों में आपके प्रति एक डर दिखाई देता है। तो उस डर को बोलता है अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। तो ऐसा डर जो उसके अंदर था कि उसको पता था जैपनीज जो है मेरे साथ जो है खूब मारपीट करेंगे। सो द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मूवमेंट एंड दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क। और जब उन्होंने ऐसी बात कही तो कुछ वो दोनों ने मतलब कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, इस बात का कुछ हुआ नहीं। और बस उसके जो स्कार्स थे वो दे आर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, यानी कि कह सकते हैं एक पल के लिए वो घाव जो है हरे हो गए। और मतलब हरे होने का मतलब कि ऐसे नहीं कि वो घाव से दोबारा ऐसा हो गया, उसको एकदम से घाव पे फील होने लगा। घाव उसको याद आ गया कि ये जो घाव है कैसे हैं, ये टॉर्चर वाले घाव हैं और फिर जो है अगर मैं दोबारा गया तो वो फिर से मेरे को ऐसे ही घाव जो है और दे सकते हैं। सो वो स्कार्स वो कैसे हैं, सदाव ने कुछ भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? कि सदाव तो डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, वो तो जानता है वो किस चीज़ के स्कार्स हैं और टॉर्चर के हैं। पर उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि वो उस चीज़ में कोई भी डिस्कशन करना नहीं चाहते थे। सो इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। तो उसी दिन जो है 7वें दिन दोपहर में दूसरी बात होती है। पहली बात तो थी कि सारे जो है नौकर घर छोड़ के चले गए थे। अब दूसरी बात क्या है वो देखिए, ये याद रखिएगा आप, 2 बातें क्या हुई थी कि क्वेश्चन में आ जाता है ये। तो पहली बात थी नौकर घर छोड़ के चले गए, दूसरा देखिए क्या है। सो आफ्टरनून में दूसरी बात होती है हैना वर्किंग हार्ड ऑन अकस्टम लेबर सॉ मैसेंजर कमिंग टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। तो हैना जो है वो दोपहर से जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी और अनअकस्टम्ड लेबर की तरह कर रही थी, यानी उनको जो है काम वाम करने की आदत तो थी नहीं, बट फिर भी जो है वो लगी हुई थी बेचारी, काम तो पूरा करना ही था। तो काफ़ी थक भी चुकी थी। तो क्या करती है, काम करते करते वो देखती हैं कि एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में जो है एक मैसेंजर उनके दरवाजे पर आ गया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म यानी कि पुलिस की या फिर आर्मी की यूनिफॉर्म में। अब उसको देखते ही जो है हैना तो एकदम डर जाती है, घबरा जाती है। एंड हर हैंड्स वेंट वीक, जैसे हाथों की जान निकल गई ऐसा हो जाता है। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और सांस भी आना बंद हो गया, तो इतना घबरा गई वो। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। उनको क्या लगा, उनको लगा यार आज सुबह जो है नौकर वोकर छोड़ के चले गए थे और उनमें से कोई जो है इस बात को ज़्यादा बुरा मान गया कि हमसे ज़्यादा जो है उस अमेरिकन को वो लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहा, शायद वो बुरा मान गया इस बात को और उसने जाके क्या करा होगा, कंप्लेंट कर दिया होगा। और इसीलिए अब ये ऑफिशियल यूनिफॉर्म में पर्सन आ गया किसको, डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए आ गया। तो ऐसा जो है हैना ने सोचा और वो जो है डर गई। सो शी रैन टू सदाव गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड। और वो जो है एकदम भागी हुई जो है हाफती हुई वहाँ जाती हैं सदाव के पास, और जो उनका सांस इतनी तेज़ तेज़ चल रहा है और वो बोलना चाहती हैं बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, इतना ज़्यादा घबरा गई वो। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड। तो मैसेंजर ने देख लिया उनको जाते हुए, तो मैसेंजर भी जो है हैना के पीछे पीछे वो गार्डन में आके जो है खड़ा हो जाता है। एंड शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। अब हैना कुछ बोल तो पा नहीं रही थी, पर हैना ऐसे गार्डन की तरफ इशारा करके सदाव को दिखाती कि देखो वहाँ पे कोई पर्सन है।
तो सदाव लुकड अप फ्रॉम हिज बुक। तो सदाव अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अपनी बुक रीड कर रहे थे। तो वो जो है बुक में रीड करते करते ऐसा बुक में से अपनी नज़र उठा के बाहर की तरफ देखते हैं, उनको दिखता है कोई है वहाँ पे। सो वो अपने ऑफिस में थे एंड द अदर पार्टीशन विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन। वो अपने ऑफिस में थे और ऑफिस का मतलब उस ऑफिस के दो दरवाजे होंगे, तो एक पार्टीशन जो था वो घर में खुलता होगा और दूसरा पार्टीशन वो गार्डन की साइड खुलता होगा फॉर द सदर्न सनशाइन, मतलब जो साउथ से सन रेज होता है तो उसकी धूप आ जाए उसके लिए उन्होंने बनाया होगा। सो वो देखते कोई पर्सन है तो सदाव पूछते हैं व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर। पूछते हैं हाँ भाई क्या बात हुई। एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म। फिर वो देखते हैं कि अच्छी तो यूनिफॉर्म में, तो यूनिफॉर्म की रेस्पेक्ट करते हुए जो है वो खड़े हो जाते हैं। यू आर कम टू द पैलेस द मैन सेड। तो जो मैसेंजर आया वो कहता है कि डॉक्टर आपको जो है पैलेस आना है और द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन। वो जो हमारे आर्मी के ओल्ड जनरल हैं कहते हैं उनको दोबारा से दर्द उठ गया है, जिनका इलाज कौन कर रहे थे, डॉक्टर सदाव, जो सिर्फ डॉक्टर सदाव से ही इलाज कराते थे, उनको सिर्फ उन पर भरोसा था। तो उन्होंने कहा कि जनरल ने बुलावा भेजा है, आपको आना है, उनको दोबारा से दर्द उठ रहा है। तो हैना एकदम से सांस ले लेते कहती हैं ओह अच्छा इज़ दैट ऑल, अच्छा यही बात थी बस। तो वो मतलब ये बात थी बस, क्योंकि उनको तो लगा था अरेस्ट करने आ गए ये सब, तो अब ये तो उस बात का कि छोटी बात है। तो मैसेंजर एकदम कहता है ऑल, मतलब बस, आपको ये बस लग रहा है, इट इज़ नॉट इनफ, ये बहुत नहीं है कि उनके इतना दर्द उठ रहा है और उनको जाना चाहिए। तो एकदम से हैना कहती है अरे नहीं नहीं बिल्कुल है, इंडीड इट इज़, आई एम वेरी सॉरी, कि नहीं मेरी गलती हो गई, इट इज़ सच में ये तो बहुत है और ये आएंगे ज़रूर। सो वैन सदाव केम टू से गुड बाय। तो सदाव जब उनको गुड बाय कहने आते हैं हैना को, तो देखते हैं शी वॉज इन किचन बट डूइंग नथिंग। किचन में खड़ी हैं पर कुछ कर नहीं रही हैं, बिकॉज द चिल्ड्रन वर अस्लीप एंड शी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट। और वो जो है बच्चे सो चुके थे और वो भी किचन में आके जो है एक पल के लिए थोड़ा रेस्ट कर रही थी। एंड मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क। और वो भी थकी हुई लग रही थी, और थकी हुई किससे लग रही थी, फ्रॉम हर फ्राइट, अपनी घबराहट से ज़्यादा थकी हुई थी, किसके मुकाबले, उस काम के मुकाबले जो वो सुबह से कर रही थी। यानी कह सकते हो काम से इतना नहीं थकी थी जितना वो घबरा के और सोच सोच के इस बारे में थक गई थी। तो हैना को आते ही जब वो देखते हैं तो सदाव को बड़ा दया सी आती है हैना पे, यार क्या मैं भी किस चक्कर में पड़ गया और इस पर्सन की वजह से जो है सारे घर में जो है प्रॉब्लम हो रही है और सब लोग जो है परेशान हो रहे हैं और हैना कितनी परेशान हो रही है। तो सदाव से देखा नहीं गया। तो सदाव हैना को बोलते हैं आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। तो हैना बोलती है कि मुझे तो लगा ये लोग जो हैं तुमको अरेस्ट करने आए हैं। एंड ही केज डाउन इन टू हर एनेक्शियस आई मस्ट गेट रेड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक। तो है ना वो सदाव देखते हैं कितना घबरा रही है। तो सदाव कहते हैं ठीक है ना तुम चिंता मत करो और देखना मैं तुम्हारे लिए जो है पक्का इस पर्सन से जो पीछा छुटाऊँगा। एंड समहाउ आई मस्ट गेट रेड ऑफ हिम, कैसे भी हो बस मैं इससे पीछे छुड़वा के आऊँगा। ठीक है। सो अब अगला सीन दिखाते हैं, सदाव गोज टू सी द जनरल। अब ये लाइन है ऐसे ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि सीन ऑलरेडी चल चुका है, मतलब हमको यहाँ से पढ़ा रहे हैं बट सीन ऑलरेडी वो आपके दिमाग में क्रिएट करा रहे हैं कि सीन चल चुका है, सदाव जनरल के पास जा चुके हैं, उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई है। और बातचीत क्या शुरू हो गई वो मैं आपको बताता हूँ कि सदाव ने जाके जनरल को बता दिया है कि सर ऐसे ऐसे एक जो है वो बहता हुआ वहाँ पर आ गया था और उसको मैंने अपने घर में रखा हुआ है और जो है वो उसको ऑपरेशन करा और वो जो है ठीक हो गया और मैं उसको कोई लाइक नहीं करता, मैंने कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं करा, आपकी मर्जी है, आप उससे ले जाओ, आप उसे पकड़ो, जो करना है आप करो, बस मुझे इस चीज़ से बचाओ। ऐसा डॉक्टर सदाव ने जनरल को बोला। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को सदाव को पता था कि कोई समझे ना समझे बट डॉक्टर वो जो जनरल थे वो उसको ज़रूर समझेंगे, क्योंकि जनरल उनको पर्सनली जानते भी थे कि वो कैसे नेचर के हैं, प्लस वो उनको पता था कि जो है वो मेरी बात पे विश्वास कर सकते हैं और जो है उनको वो मेरे लेवल के मैच्योरिटी के हैं, ऐसा सदाव को लगता था। तो सदाव ने सब कुछ बता दिया और वो हुआ भी, जनरल ने समझ भी लिया उस चीज़ को और जनरल ने बिल्कुल भी शक नहीं करा उन पर। और सदाव ने बताया भी कि सर मैंने इसको सिर्फ कैसे एक्सेप्ट करा था, एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करा था और मैं तो बस क्या करना चाहता था, देखना चाहता था कि मैं मतलब कितना स्किलफुल हूँ, क्या मैं इसे भी ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने देखा और वो ठीक हो गया। तो जनरल समझ गया इस चीज़ को, जनरल कहते हैं हाँ ठीक है। तो ना अब उन दोनों की जो मैंने बताया इसमें यहाँ से उन दोनों की बातचीत जो है शुरू हो रही है। हमको ऐसा पढ़ाते हैं कि उन दोनों ने जो डिस्कशन शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली। तो जनरल की भी तबीयत ख़राब थी और जनरल बोलते हैं ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फुली। वो कहते हैं बिल्कुल डॉक्टर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज, और वो क्यों, बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन सो फ्यू जैपनीज़ हैव। कहते हैं मेरे पास भी जो है प्रिंसटन से डिग्री है और वो डिग्री सिर्फ किसके पास है, वो कुछ ही जैपनीज़ के पास है। प्रिंसटन एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, तो कहते हैं उसकी डिग्री है मेरे पास भी और वो कुछ ही जैपनीज़ के पास है, इसलिए मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने बताया होगा डॉक्टर ने कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोगों को ये लगता है कि मैं इतने साल अमेरिका में रहकर आया हूँ और मैं उन लोगों को लाइक करता हूँ, पर ऐसा नहीं है सर, आप समझ सकते हैं। तो उसने जनरल ने कहा हाँ बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, मैं भी वहाँ से आया हूँ और मैंने भी इस चीज़ को फेस करा है, तो तुम चिंता मत करो।
तो डॉक्टर कहते हैं आई केयर नथिंग फॉर मैन एक्सीलेंसी। सदाव कहते हैं कि सर मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस एंड डॉट डॉट डॉट, यानी ये वाली बात वो जो है एक्सप्लेन करते हैं। कौन सी? जो मैंने आपको बताई कि वो उसको भी बताते हैं कि सर मुझे कोई केयर नहीं है, बस मैंने उस बॉडी पे जो है इतना सक्सेसफुली ऑपरेशन करा जो मैं बिल्कुल यकीन नहीं था मुझे मैं कर सकता हूँ, और मैंने देखा मैं कितना स्किलफुल हूँ, और ये सारी कहानी वो उसको सुनाते हैं। तो जब सुनाते हैं जनरल को तो जनरल बोलते हैं येस येस, द जनरल सैड, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। वो कहते हैं तुम्हारी यही तो बातें, तुम्हारी यही तो जो तुम स्किलफुल काम करते हो, यही तो तुम्हारे प्रति मेरा और विश्वास जो है वो एकदम ठोस करते हैं। इंडिस्पेंसेबल है ना, ठोस विश्वास जो तुम्हारे प्रति मेरा बनता है, जो मैं बिल्कुल भी खो नहीं सकता। तुम जो इतने स्किलफुल हो, एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यू आर सो स्किल्ड, मुझे भी लगता है तुम जो है बहुत स्किल हो, और तुम सिर्फ मुझे क्या तुम किसी को भी बचा सकते हो। एंड यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव टुडे। और फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर सदाव तुम मतलब क्या कह रहे हो तुम कि जैसा अटैक मुझे आया है ऐसा बस मैं एक और अटैक झेल सकता हूँ और नहीं और फिर मैं मतलब डेथ हो जाएगी मेरी। तो सदाव कहते हैं बिल्कुल सर, नॉट मोर देन वन, ऐसा अटैक आपकी बॉडी सिर्फ एक और झेल पाएगी। तो फिर वो थोड़ा सोचते हैं, फिर सोचने के बाद वो कहते हैं देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो जो है डॉक्टर सदाव मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको लगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा इलाज कौन करेगा। सो द जनरल सेड विद एन एंग्जाइटी, थोड़ा सा अलग में जो होकर बोलते हैं वो, एंड इज लॉन्ग पिल जैपनीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस एंड विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट। और उनका फेस जो है ना एकदम एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं दिखता, और ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी सोच में जो है वो चले गए हैं। तो फिर सोचने के बाद वो बोलते हैं डॉक्टर को कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। सदाव को कहते हैं कि सदाव तुम अरेस्ट नहीं हो सकते। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलते हैं, और कहते हैं सपोज यू आर कंडेम टू डेथ। कहते हैं पता लगा तुम्हें पकड़ लिया और तुमको जो है ऐसा ट्रेटर घोषित करके तुमको सजाए मौत सुना दी, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना। तो फिर क्या होगा, मतलब एक दिन पहले तुम्हें फांसी हो गया, अगले दिन जो है मेरा ऑपरेशन, और वो कामयाब नहीं होगा तो मैं भी मर जाऊँगा। तो अब तो जो है मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्यों? अब हम यहाँ पे कहें कि जनरल ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा, तो हाँ पर्सनल तो देखा उसने, पर उसने डॉक्टर सदाव को भी समझा। वो जानता था कि डॉक्टर सदाव ऐसा कोई भी गद्दार वाला काम नहीं करेंगे, और ऑफकोर्स उन्होंने सिर्फ अपना इंटेलिजेंस चेक करने के लिए जो है इसको एज अ चैलेंज बॉडी को एक्सेप्ट करा है। जनरल ने इस बात को माना। तो उन्होंने कहा, फिर अब डॉक्टर सदाव ने देखा कि यार ये तो मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं, तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि देयर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसी। सदाव सजेस्टेड कि सर आप सिर्फ मेरे पे क्यों विश्वास कर रहे हैं, और भी बहुत सर्जन है जापान में, वो लोग भी अच्छी तरीके से सर्जरी कर सकते हैं। तो जनरल ने तुरंत रिप्लाई करा नन आई ट्रस्ट, कि मैं किसी पे भी जो है रिप्लाई नहीं करता। The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर सदाव को कहते हैं कि जनरल कि नहीं यार, वो जो बढ़िया वाले उनको तो जर्मन्स ने ट्रेन करा है, और वो तो ऐसे हैं अगर मैं ऑपरेशन के दौरान मर भी गया ना तब भी वो तो यही मानेंगे कि ऑपरेशन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि जर्मन्स थोड़े क्रूअल माने जाते हैं, थोड़े जो है वो ऐसा जैसा हिटलर ने काम करा था तो तब से उन जर्मन्स की छवि ख़राब है, उनको क्रूअल माना जाता है। तो वो कहते हैं कि वो तो इतने क्रूअल हैं कि मुझे मार के भी वो क्या करेंगे कि जो है मेरी ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो गया, ऐसा मानेंगे। सो आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और कहते हैं मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। ही शाइड, वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी ओपिनियन। एंड इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। और कहते हैं कि सच में दया वाली बात तो है कि हम जर्मन की जो रूथलेसनेस है उसको हम नहीं कंपेयर कर सकते या कंबाइन कर सकते किसके साथ, अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी किसकी थी, वो डॉक्टर सदाव की थी, वो वहाँ से सीख कर आए थे, 8 साल वहाँ पे रहे थे। So then you can turn your prisoner over to execution and yet I could be sure that you would not murder me while I was unconscious। और इतना कहने के बाद साथ वो कहते हैं कि इसके साथ तुम क्या करना, अपने प्रिजनर को भी जो है एक दिन एग्जीक्यूट कर देना, माने उसको जो है ख़त्म कर देना, और जब ऐसा होगा तो तुम मेरा मर्डर मत कर देना कि कभी मैं अनकॉन्शियस हूँ किसी हालत में, तुम मेरा ऑपरेशन कर रहे हो, करते करते तुम मुझे मार दो, ऐसा मत करना। एंड द जनरल लाफ्ड, और ये बात कह के जनरल जो है हंसने लगता है। ठीक है, अब ये मतलब बिना सर पैर की बात उन्होंने बीच में घुसा दी कि तुम अपने उसका मर्डर कर देना और फिर मुझे मत मार देना, और जब मैं अनकॉन्शियस हूँ और मेरा फ़ायदा मत उठाना, ऐसा ये सब बोल के खुद ही हंसने लगता है। तो ये क्या था, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। जनरल का ना थोड़ा अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर था, खुद ही कुछ भी बात बोलता
बोलता था, खुद ही किसी बात पे जो है अपने आप हंसता रहता था, तो बड़ा ही अनयूजुअल सा सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका। तो ये बेकार सी बात करके खुद ही वो हंसने लगा। सो एज अ जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट ही आज। तो पूछते हैं डॉक्टर सदाव से, अच्छा तुम ही बताओ कि एज अ जैपनीज क्या तुम इन दो फॉरेन एलिमेंट को अपने मतलब कंबाइन कर सकते हो, जर्मन्स को और अमेरिकन को। तो सदाव स्माइल करते हैं इस बात पे, क्योंकि इस बात को कोई जवाब नहीं बनता, और बोलते हैं आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही सेड। वो कहते हैं सर मतलब मुझे पता नहीं, कर सकते नहीं कर सकते, मैं श्योर नहीं हूँ, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई। पर जहाँ तक आपकी बात है सर, आपके लिए मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा। माने जर्मन इंटेलिजेंस और जो मेरा अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी है, मैं दोनों को ट्राई करके जो एक्सीलेंसी आपका जो है ऑपरेशन करूँगा। तो जनरल जो अपना सर हिलाते हैं हाँ में और कहते हैं आई हैड रेदर नॉट टू बी अ टेस्ट केस। ही सेड, कहते हैं हाँ ठीक है करना जो करना है, बस मुझे क्या मत बनाना, अपना कोई टेस्ट केस मत बना लेना मेरे को। सो ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। तो जो है इसके साथ जो है वो थोड़ा सा वीक और जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन वो अपने इसमें फील करते हैं लाइफ में, कि जब उन्होंने अपने देश के लिए काम करा, अपनी ड्यूटी उन्होंने इतने अच्छे से निभाई, रिपीटेड विक्ट्री मिली है उनको कई लड़ाइयों में, तो उन्होंने अपने देश को रिपीटेड जीते दिलवाई हैं। तो इसके प्रति उनके लिए जो है एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उनको मिली साउथ पैसिफिक में, जो अपने देश को संभाल लेगी। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अपॉन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेटिवली। तो बात तो टॉम से ही शुरू हुई थी, बीच में जो है जनरल ने अपनी बातें करना शुरू कर दिया, और जब उनकी बात हो जाती है फिर से उन्हें वो टॉम याद आता है, और वो कहते हैं कि यार ये डॉक्टर सदाव तेरे साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि वो जो है वो बहता हुआ भी जो है तेरे दरवाजे पर आया। थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलते हैं, क्योंकि तेरे दरवाजे पर ना आता तो कोई परेशानी नहीं थी। तो सदाव भी जो है जेंटली बोलते हैं आई फील इट सो माई सेल्फ। सदाव कहते हैं बिल्कुल सर, मैं भी यही सोचता हूँ कि यार मतलब मेरे ही दरवाजे पर क्यों आया, कहीं और आता तब तक तो निपट लेता, अब यहाँ आया तो मेरे सामने ये सब धर्म संकट आ गया, तो मैं क्या करता इसमें। तो डॉक्टर फिर जनरल कहते हैं अच्छा ऐसा है, सो इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड द जनरल सेड। तो जनरल एक आइडिया देता है और कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो फिर एक काम करते हैं, हम उसको जो है चुपचाप मरवा देते हैं, किसी को पता ही नहीं लगेगा और ना बात फैलेगी ना कुछ होगा, बस उसको चुपचाप ख़त्म करा देते हैं। बट नॉट बाय यू, और कहते हैं चिंता मत करो डॉक्टर, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो, हम किसी और के द्वारा मरवाएंगे जो उसको जानता नहीं होगा। आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंस। जनरल, आर्मी का जनरल, जिसके पास पूरी बड़ी आर्मी है, जिसके पास सब लोग हैं, सब कमांड ऑर्डर मानने वाले हैं, पर ऐसे जनरल के पास भी वो कहता है जनरल कि मेरे पास मेरे खुद के प्राइवेट असिस्टेंट यानी प्राइवेट के गुंडे हैं मेरे पास, जो मेरा अपना काम करते हैं। तो सपोज़ कहता है चिंता मत करो, आज मैं उनको जो है 2 ऑफ देम 2 या 3 को जो है मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा आज रात को, या बेटर एंड नाइट, या फिर कल परसों किसी भी रात को मैं भेज दूंगा। एंड यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना तुमको, और बस इतना मतलब मौसम अच्छा है, वार्म है, एंड व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द अदर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन रूम ओपन। कहते हैं बिल्कुल नेचुरल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौसम सही चल रहा है, बस तुम क्या करते हैं, तुम उसका जो वाइट मैन का पार्टीशन है यानी दरवाज़ा है वो खुला छोड़ देना गार्डन वाली साइड से, वाइल स्लीप, जब वो सो रहा होगा। तो सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल। तो सदाव भी इस आइडिया के बारे में सोचता है कि अच्छा मतलब वो आएंगे और आके मार देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। सदाव कहता है अच्छा सर ये तो बड़ा ही नेचुरल रहेगा, और कहता है इनफैक्ट सर उसका तो दरवाज़ा हर रात खुला ही रहता है, वो गार्डन की साइड वाला, हमें वो ज़रूरत ही नहीं है। तो गुड, द जनरल सेड यॉनिंग। तो जनरल भी ये बात सुन के थोड़ा यॉन करते हैं, मतलब ऐसे जुबाई लेते हैं, और जो कहते हैं गुड, ये अच्छी बात है। नाउ दे आर वेरी कैपेबल असिस्टेंट, और कहता है कि मेरे गुंडे जो हैं बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं। कहते हैं वो कोई नॉइज़ भी नहीं करते, एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ट ब्लीडिंग, कोई खून वून भी नहीं निकलेगा, उनको इनवर्ट ब्लीडिंग की टेक्निक आती है, और उसको मार देंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और कहता है अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें बोल दूंगा बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो सदाव कहता है ये तो जी सोने पे सुहागा है, बढ़िया है, कोई काम भी नहीं पड़ जाएगा, बॉडी भी चले जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सदाव कंसिडर करते हैं कि हाँ सर ठीक है ऐसा सही रहेगा, आप बॉडी भी हटवा देना, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी। वो कहते हैं सर ये तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, और वो इस प्लान पे एग्री करते हैं। ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हैना। ठीक है, ये बताइए ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि वो प्लान पे एग्री करता है डॉक्टर सदाव, किसके बारे में सोचते हुए, हैना के बारे में सोचते हुए। तो अब हैना के बारे में सोचते हुए क्यों बोला कि प्लान पे एग्री कर रहा है, हैना के बारे में सोचते हुए। हैना के बारे में क्या सोचा, तो यहाँ पे हैना के बारे में क्या सोचा कि उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं तो यार एग्री कर रहा हूँ कि हाँ गुंडे आएंगे और ये आएंगे, पर जब हैना को पता लगेगा इस बारे में प्लान के कि गुंडे आएंगे और हमारे घर में मर्डर होगा, तो वो कितनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो सोच रहे हैं यार मैंने जनरल के प्लान पे एग्री तो कर लिया, पर हैना कितनी परेशान होगी ये सुन के। तो खैर वो जनरल के सामने तो एग्री कर लेते हैं उस पर। सो ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। तो वहाँ से जनरल को छोड़ के जो अपने घर की तरफ चल देते हैं, थिंकिंग ओवर द
प्लान के बारे में सोचते हुए, किस प्लान के, कि गुंडे वगैरह आएंगे, ऐसा सब। सो इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, और इस तरीके से पूरी परेशानी जो है उनके पास से चली जाएगी, मतलब जो है जो प्रॉब्लम चल रही है ख़त्म हो जाएगी। एंड ही वुड टेल हैना नथिंग, और उन्होंने सोच लिया था कि मैं हैना को कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ एसेसेंस। टिमिड माने घबराना, कि उन्होंने सोचा है ना कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर उसको पता लगा कि ऐसे एसेसेंस वगैरह घर में आएंगे तो थोड़ा घबरा जाएगी ये सब सुन के। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। और डॉक्टर सदाव के मन में ये भी चल रहा था कि यार ऐसे जनरल जैसे लोग भी, और जापान जैसे स्टेट में जो इतनी फ्रेंडली कंट्री है, ऐसी जगह पे भी और ऐसे लोगों के बीच में भी ऐसे जनरल जैसे लोग हैं जो गुंडे वगैरह को पालते हैं। तो वो सोचते हैं इनके बारे में भी कि यार मुझे मतलब कि आज तक पता ही नहीं था उनको, अब आज पता लगा, तो ये भी सोच रहे हैं। एंड हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। उनके मन में ये भी बातें आ रही हैं कि जो जनरल का विरोध करते होंगे या जो ऐसे लोगों का विरोध करते होंगे तो उनके साथ वो क्या करते होंगे, तो क्या करते होंगे, ऑफकोर्स उनको निपटा ही देते होंगे। So he refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed। तो खैर वो उसके जब घर पहुंचते तो घर पहुंचने से पहले वो अपना जो भी प्लान था, सब कुछ जो उनके दिमाग में चल रहा था वो सब बाहर छोड़ के आता है, और अपने घर में वो बिल्कुल ऐसे एंटर करते हैं जैसे वो रोज़ एंटर करते हैं। और वो अमेरिकन के रूम में जाता है, और अमेरिकन जो है वो अपने बेड में था, लेटा हुआ था। बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। पर जैसे वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो मतलब अक्सर जब वो रूम में जाते थे तो वहीं बेड पे होता था, बट आज जब वो दरवाज़ा खोल के रूम में जाते हैं तो देखते हैं यंग मैन तो अपने बेड पे है ही नहीं। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन। वो तो क्या कर रहा है, उसको खड़े होने के लिए बोला था ना कि तुम प्रैक्टिस करना, तो वो तो खड़ा क्या हुआ, वो तो ऐसा चल के गार्डन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर सदाव देखते एकदम से फिर उसको डांट लगाते हैं। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। कहते हैं कि क्या क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने परमिशन दी दरवाज़ा छोड़ के जाने की। तो एकदम से टॉम कहता है आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन। टॉम सेड गेली, गेली माने बड़ा खुश होकर, एकदम एक्साइटेड हो, कहता है अरे डॉक्टर परमिशन छोड़ो, देखो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, देखो मैं कितना अच्छा हो गया हूँ। गॉश आई फील प्रीटी गुड अगेन। और कहता है देखो सर मैं तो कितना अच्छा हो गया हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है डॉक्टर, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। मतलब क्या कहता है मुझे बड़ा अच्छा फील हो गया सर, ऐसा परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और कहता हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मैं चल सकता हूँ, बस मेरी जो थोड़ी मसल्स है इस साइड पे जहाँ घाव है इधर मुझे थोड़ा स्टिफ माने ऐसा अकड़ी हुई सी लगती है मेरे को, जो मेरी स्किन है, ऐसा बोलते हैं मसल्स जो है। तो अब सदाव के ना, मतलब सदाव बताया जब रूम में आते हैं तो ऐसा डॉक्टर ही आते हैं, सारी बातें वो बाहर छोड़ कर आए। तो जैसे उन्हें पता लगा अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्हें लगा ट्रीटमेंट में कुछ वो है, तो एकदम से उनका जो डॉक्टर था वो डॉक्टर उनका बड़ा अच्छा तरीके से उनके अंदर आ गया, वो इमोशंस जो उनके अंदर डॉक्टर्स वाले आ गए, और वो जब भी उनके मन में सब कुछ चल रहा था वो सब निकल गया। तो एकदम से कहते हैं अच्छा इज इट सो, सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज था, अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा ही फॉरगेट ऑल एल्स, यानी जो भी मन में बातें चल रही थी वो सब बातें जो है वो भूल जाते हैं। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट। और कहते हैं कि अच्छा मुझे लग रहा है शायद मैंने जो है ट्रीटमेंट में कुछ गलती कर दी, और मैं तुम्हें दूसरा ट्रीटमेंट देता हूँ तो इससे तुम्हें मसल्स में जो और अच्छा लगेगा। एंड ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज एट द हीलिंग। और वो उसकी शर्ट को उठाते हैं और उसके घाव को देखते हैं जो हील कर रहा था, और कहते हैं मसाज में डू इट ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट। वो कहते हैं फिर उसको अच्छा मैंने तुम्हें एक्सरसाइज बताई थी ना, अगर एक्सरसाइज से नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें मसाज बताऊंगा, तुम वो करना और उससे जो तुम्हें फिर अच्छा लगेगा। तो ये वो अमेरिकन कहता है इट वोंट बॉदर मी मच। कहते हैं डॉक्टर नहीं बस को आप परेशान मत होइए ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है मुझे इससे, मैं ठीक हूँ। द यंग मैन सेड, वो कहता है मैं ठीक हूँ। एंड इज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड। और उसका जो फेस था काफ़ी थिन था, गॉन्ड माने काफ़ी पतला फेस था उसका, और वो स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड यानी उसके जो येलो कलर की दाढ़ी बहुत सारी ऐसे उसके मुँह पे थी, भरी हुई दाढ़ी के बीच में से जो है वो ऐसा बोलता है। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। कहता है डॉक्टर मुझे आपको कुछ कहना है। इफ़ आई हैड मेट अ जैप लाइक यू, कहते हैं अगर मैं आप जैसे जैपनीज से ना मिलता, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे। कहते हैं मुझे पता है अगर मैं आप जैसे जैपनीज से ना मिलता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। आई नो दैट, मुझे पता ही है। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। ये बात सुनकर सदाव जो है वो ऐसा झुकते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते। अब कुछ बोल क्यों नहीं पाते, क्योंकि वो सदाव को धन्यवाद कर रहा है और सदाव को कह रहा है कि आप तो इतने अच्छे इंसान हैं कि आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहता। और सदाव अभी भी क्या करके आया है, सदाव अभी अभी उसके मारने का प्लान तैयार करवा के आया है, जनरल से हाँ भर के आया कि हाँ आप इसको मार दो, और वो उस सदाव के मुंह पे कह रहे हैं तुम तो इतने अच्छे इंसान हो। तो सदाव को अंदर कहीं ना कहीं शर्म आई इस चीज़ को लेकर, और उसको लगा कि यार कुछ चीटिंग हो रही है, तो उन्हें गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाए। श्योर आई नो दैट टॉम वेंट ऑन वार्मली। और वो टॉम जो है ऐसे ही बड़ा अच्छा मतलब उसको फील हो रहा है, और वो डॉक्टर के प्रति भी काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, बोलता है कि
मुझे पता है डॉक्टर, आप जो है बड़े अच्छे इंसान हैं। एंड इज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स, और वो जो ना ऐसे चेयर का जो हत्था होता है उस चेयर के हत्थे को ऐसे टाइट से पकड़ लेता है। तो ये जो फिंगर के ऊपर जो ये बोन्स होती हैं, फिंगर से जुड़ी हुई बोन्स, तो ये ना ऐसे टाइट हो जाती हैं और ये वाइट कलर की हो जाती है, इनको नकल्स कहते हैं। तो जो है वो ऐसा टाइट से पकड़ता है, तो दे वो वाइट एट द नकल्स, और वो बोलता है थोड़ा, मतलब ये ऐसे करके बोल रहा है, थोड़ा एनर्जी से बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है। कहता है आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडेंट बी हैव बीन अ वॉर। कहता है डॉक्टर मुझे पता है अगर सारे जैपनीज़ आप जैसे होते तो शायद ये वॉर होता ही नहीं। तो परहैप्स सेड सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाव जो है थोड़ा डिफ़िकल्टी से बोलते हैं कि हाँ हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्टी क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि आप जैसे जैप होते हैं नहीं, इतने अच्छे होते तो वॉर ही नहीं होता। पर सदाव सोच रहा है मैं किस बात का अच्छा हूँ, मैं तो मरवाने का प्लान बनाया है। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर टू गो बैक टू बेड। वो कहते हैं नहीं नहीं चलो ठीक है जो भी है, अब जाओ जाके जो है सोने की कोशिश करो। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बोर्ड गुड नाइट ही सर, और वो जो है उसको वहाँ पे लिटा के जो है गुड नाइट कह के वहाँ से चल देता है, सुला के उसे।